नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर मेहता क्लासेस पर। और आज जो हम लाइव सेशन लेने वाले हैं ना, सेल साइकिल और सेल डिवीज़न का पार्ट 2 हम लेके आए हैं। इसमें 15 क्वेश्चन कल हमने देखे थे, आज और 15 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ। एक बार वीडियो को लाइक कर लें और शेयर करना चाहे तो आप शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करने वाले, कुछ ही सेकंड में हम स्टार्ट करने वाले हैं 15 क्वेश्चन जो आगामी वैकेंसीज आ रही है उसके हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। बने रहिए मेरे साथ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग उमा कुमारी। चलिए शुरू करते हैं आज का लाइव सेशन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स अकर एट, है ना। जीन्स का रिकॉम्बिनेशन किस अवस्था में होता है वो आपको बताना है। प्रोफेज इन माइटोसिस, प्रोफेज फर्स्ट इन मियोसिस, प्रोफेज सेकंड इन मियोसिस और मेटाफेज सेकंड इन मियोसिस। बताइए, अच्छा क्वेश्चन है ना। बताइए। रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स के बारे में पूछा है, अलग अलग स्टेजेस दे रखी है ना। प्रोफेस इन मेटाफेज, प्रोफेस फर्स्ट इन मियोसिस, प्रोफेस सेकंड इन मियोसिस, मेटाफेज सेकंड इन मियोसिस, ठीक है। जल्दी से कमेंट करके बताइए आंसर क्या होगा। जिन का रिकॉम्बिनेशन, जिन का जो एक्सचेंज होता है उसको रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं ना, वो कौन सी अवस्था में होता है बताइए। तबस्सुम फर्स्ट का बी बता रहे हैं। बायोइन्फॉर्मेटिक्स फर्स्ट का बी ऑप्शन बता रहे हैं, उमा कुमारी ने बी बताया। चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए बिल्कुल सही है। प्रोफेस फर्स्ट जो होती है म्यूसिस की, इसमें क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, क्याजमेटा बनता है और क्या होता है, जिनके रिकॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। माइटोसिस रिजल्ट इन, है ना, समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप होता है, क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या में न्यूनीकरण होता है। ऑप्शन बी, गुणसूत्रों की संख्या में गुणीकरण होता है। या ऑप्शन सी, गुणसूत्रों की संख्या में स्थिरता होती है। या ऑप्शन डी, कोशिका के आयतन में वृद्धि होती है। बताइए माइटोसिस में क्या होता है, समसूत्री विभाजन जो होता है उसमें क्या होता है, फाइनली वो आपको बताना है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स सेकंड का सी ऑप्शन बता रहे हैं। चलिए बाकी स्टूडेंट भी जल्दी से कमेंट करते जाए। माइटोसिस के बारे में पूछा है, माइटोसिस का रिजल्ट मतलब परिणाम क्या होता है फाइनल। गुणसूत्रों की संख्या में न्यूनीकरण, मतलब पहले से जो जितने गुणसूत्र उससे कम हो जाते हैं, या फिर गुणसूत्रों की संख्या में द्विकरण मतलब कि डबल हो जाते हैं, ठीक है। या फिर गुणसूत्रों की संख्या में स्थिरता, मतलब सेम जितने पहले थे उतने ही रहते हैं। या फिर इंक्रीज, कोशिका के आयतन में वृद्धि हो जाती है। बताइए। तबस्सुम में सेकंड का डी ऑप्शन बताया, उमा कुमारी ने सेकंड का सी ऑप्शन बताया। चलिए देखते हैं। देखिए सिंपल है, माइटोसिस जो डिवीजन होता है इसमें, जैसे ये ट्विन कोशिका है तो ये डिवाइड होकर दो कोशिका बना देती है, ठीक है। तो ये दो कोशिका जो नहीं बनती ये भी ट्विन ही होती है, यानी कि इनमें भी गुणसूत्र की संख्या समान ही रहती है। अगर इसमें 46 है टोटल, है ना, 23 अगर पेयर है तो इसमें भी 23 पेयर होंगे, इसमें भी 23, मतलब कि कांस्टेंट क्रोमोसोम नंबर, है ना। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नॉर्मल सेल्युलर एक्टिविटीज सच एज ए प्रोटीन सिंथेसिस अकर प्राइमरी ड्यूरिंग, है ना, सामान्य कोशिकीय क्रियाएं जैसे प्रोटीन संश्लेषण आदि प्राथमिक रूप से होती है, किस में होती है, इंटरफेज में होती है, एनाफेज में होती है, मेटाफेज में होती है या प्रोफेज में होती है ना। सामान्य कोशिकीय जो क्रिया होती है जिसमें प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन का नया निर्माण वगैरह, ये सारी जो प्रोसेस होती है वो किस स्टेज में होती है, ये आपको पूछा है, ठीक है। बताइए।
थर्ड का बायोइन्फॉर्मेटिक्स ए बता रहे हैं, तबस्सुम ने भी ए ऑप्शन बताया। उमा कुमारी भी ए ऑप्शन बता रहे हैं। चलिए देखते हैं। देखिए सेल डिवीजन होता है, दो सेल डिवीजन के बीच का जो स्पेस मतलब जो टाइम होता है उसको बोलते हैं इंटरफेस। क्या बोलते हैं? इंटरफेस, है ना। इंटरफेस को बेसिकली अपन तीन भाग में, इसके अगर तीन पार्ट होते हैं, G1 एस फेज, है ना, G1 एस फेज और G2, है ना, और बाद में M आती है। M तो हालांकि इसमें नहीं, मल्टीप्लिकेशन फेज होती है ना फाइनल, लेकिन ये इसके तीन भाग होते हैं इंटरफेस के, ठीक है। तो दो सेल डिवीजन के बीच का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं इंटरफेस, ठीक है। इसमें तीन पार्ट होता है, G1 S और G2, ठीक है। तो S वाली जो फेज होती है इसमें DNA का निर्माण होता है, बट यहाँ ऑप्शन में S फेज तो है ही नहीं, ठीक है। तो इंटरफेस हम राइट कर देंगे, ठीक है। इंटरफेस किसका पार्ट है? S फेज किसका पार्ट है? इंटरफेस का ही तो पार्ट है, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, है ना। और ये सारी बाकी की जो स्टेप्स है, एनाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, ये किसका पार्ट है? मल्टीप्लिकेशन जो फेज होती है उसका होता है ना। चलिए फोर्थ का आंसर आपको देना है। इन माइटोसिस द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम रिक्वायर, है ना। माइटोसिस में क्रोमोसोम की गति होती है, वो कैसे होती है? प्रेजेंस ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर की उपस्थिति के कारण होती है, प्लाज्मा लेम्मा के कारण होती है, स्पिंडल फाइबर के कारण होती है, या न्यूक्लियोटाइड्स के कारण होती है? बताइए। माइटोसिस में क्रोमोसोम की जो गति होती है वो किसके कारण होती है? ठीक है, बताइए। फोर्थ का आंसर आपको करना है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स ए बता रहे हैं फोर्थ का। तबस्सुम ने सी ऑप्शन बताया है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स ने भी सी ऑप्शन बताया। अच्छा, चेंज कर दिया। चलिए, सब ने सी ऑप्शन बताया। देखिए बिल्कुल सही है। स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो क्रोमोसोम होते हैं ना, क्रोमोसोम जो होते हैं वो उनको खींचते हैं, है ना। वो उनको खींचते हैं, उनकी उनमें अल्टीमेटली उनकी मूवमेंट करवाते हैं ना। तो स्पिंडल फाइबर्स यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। फिफ्थ का आंसर आपको करना है। डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स ड्यूरिंग, है ना। डीएनए का जो द्विगुणन होता है, रेप्लिकेशन जो होता है वो कौन सी अवस्था में होता है ना। प्रोफेज में होता है, मेटाफेज में होता है, एनाफेज, इंटरफेज या लेप्टोटीन? बताइए। फिफ्थ का आंसर आपको करना है। हालांकि ये मिलता जुलता ही है, अभी इससे रिलेटेड अपन ने क्वेश्चन देख लिया था। चलिए जल्दी से बता दीजिए, कोई बात नहीं। फिफ्थ का डी ऑप्शन बता रहे हैं, बायोइन्फॉर्मेटिक्स। उमा कुमारी ने ए ऑप्शन बताया, तबस्सुम ने डी बताया। चलिए, अभी अपन ने देखा था इंटरफेस में होता है ना, इंटरफेस की तीन अवस्था होती है, G1 S और G2। तो एस फेज में होता है ना, तो इंटरफेस, है ना, वही रिपीट हो गया क्वेश्चन। चलिए कोई बात नहीं, सिक्स की तरफ बढ़ते हैं। टर्मिनलाइजेशन अकर्स इन विच स्टेज, निम्नलिखित में से किस अवस्था में टर्मिनलाइजेशन की घटना होती है ना। पैकेटीन, डिप्लोटीन, जाइगोटीन, डाइगेनेसिस। आपको ध्यान होगा ये सारी किसकी प्रोफेस स्टेज है, उसी के पार्ट्स है ना। प्रोफेस के पांच पार्ट होते हैं ना मियोसिस में, वही है। चार पार्ट बता रखे, चार में से बताना टर्मिनलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो किस अवस्था में होती है, बताइए। कोई बात नहीं, बताइए। सिक्स का आंसर करना है। एक आंसर आ गया है बायोइन्फॉर्मेटिक्स सिक्स का, डी ऑप्शन बता रहे हैं, राइकाइनेसिस बता रहे हैं। उमा कुमारी ने डी ऑप्शन बता रहे हैं।
चलिए देखते हैं, बिल्कुल सही बताया। डाइकाइनेसिस अवस्था में क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन होता है, क्रोमोसोम कंडेंस हो जाते हैं, है ना, कियास्मेटा बनते हैं, और अ, जो टर्मिनलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो होती है ना। चलिए 7 का आंसर आपको करना है, ठीक है। साइंटिस्ट का नाम दे रखा है स्ट्रोसबर्गर, है ना। स्ट्रोसबर्गर जो साइंटिस्ट है उस वो किसके लिए फेमस है, उन्होंने क्या दिया, डिस्कवरी ऑफ सेल डिवीजन, प्रपोजिंग द टर्म न्यूक्लियोप्लाज्म, या प्रपोजिंग द टर्म साइटोप्लाज्म, या ऑल ऑफ द अबव। बताइए, अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। 7 का आंसर आपको करना। 7 का पी ऑप्शन बता रहे हैं, बायोइन्फॉर्मेटिक्स। चलिए जल्दी से कमेंट करते जाइए। उमा कुमारी ने डी बताया। देखिए स्ट्रॉसबर्गर जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, सेल डिवीज़न की खोज करी थी, है ना, और ये न्यूक्लियोप्लाज्म में जो टर्म थी ये भी उन्होंने दी, ठीक है, और साइटोप्लाज्म ये भी उन्होंने दी, है ना, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए वेरी गुड। 8th का आंसर आपको करना है, क्लाज्मेटा फॉर्मेशन अकर, है ना। क्लाज्मेटा जो होते हैं वो कौन सी स्टेज में बनते हैं, डिप्लोटीन में, लेप्टोटीन में, पेकाइटिन में, या डाइकाइनेसिस में, है ना। क्लाज्मेटा पता ही होगा आपको, जब क्रोमोजोम जो होते हैं, है ना, क्रोमोजोम जो होते हैं, नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम जब आपस में आते हैं, है ना, तो क्या होता है, इनके जो क्रोमेट नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या होता है, एक्स का शेप बना लेते हैं, कैसे, ये ऐसा, ठीक है, ये दिख रहा है, फिर ये, है ना, ये एक्स का शेप बन गया ना, इसको बोलते हैं क्लाज्मेटा, है ना। तो ये कौन सी स्टेज में बनता है ये आपको बताना है, बताइए। 8th का आंसर आपको करना है। एट्थ का ए ऑप्शन बता रहे हैं, बायोइन्फॉर्मेटिक्स। चलिए देखते हैं, देखिए 8th का आंसर क्या है, डिप्लोटीन होगा, क्या होगा, डिप्लोटीन। डिप्लोटीन जो स्टेज होती है उसमें ये क्लाज्मेटा वाले बनती है ना, क्लाज्मेटा वाले जो फॉर्मेशन होगा, और क्लाज्मेटा का फॉर्मेशन मैंने बताया कि क्या होगा, इसमें नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो होती है आपस में आते हैं, ठीक है, इसमें एक्स का शेप हो जाता है ना, बन जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तबस्सुम ने ये बताया, बिल्कुल सही है। चलिए 9th का आंसर आपको करना है, सेल डिवीजन इज इनिशिएट बाय, है ना, कोशिका विभाजन कहाँ से आरंभ होता है ये आपको बताना है, सेंट्रोसोम से, सेंट्रियोल से, सेंट्रोमियर से, या क्रोमोमियर से, बताइए। सेल डिवीजन के बारे में पूछा है, कोशिका विभाजन आरंभ करता है, कौन करता है, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल, सेंट्रोमियर, या क्रोमोमियर। 9th का सी ऑप्शन बता रहे हैं, सेंट्रोमियर। बायोइन्फॉर्मेटिक्स ने ए बताया। चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए कोशिका विभाजन जो आरंभ करता है वो सेंट्रोसोम करता है, कौन करता है, सेंट्रोसोम करता है ना, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10th का आंसर आपको करना है, एंडोमाइटोसिस रेफर्स टू, है ना, एंडोमाइटोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन, है ना। माइटोसिस तो आपको पता है, पर एंडोमाइटोसिस क्या होता है, एंडो का मतलब होता है इनसाइड, है ना, इनसाइड, ठीक है,
और माइटोसिस तो पता ही है, गुणसूत्र का विभाजन होना, ठीक है। होता क्या है कि जब सेल, चलिए मैं आंसर बता दूंगा, नहीं पहले आप बताइए फिर मैं बताता हूँ। ऑप्शन ए देखिए, गुणसूत्र विभाजन के बिना केंद्र के विभाजन होना। ऑप्शन बी, केंद्र के विभाजन के बिना गुणसूत्र का विभाजन होना। ऑप्शन सी, कोशिका द्रव का विभाजन होना। या डी, नन ऑफ दिस। बताइए। 10th का बी ऑप्शन बता रहे हैं, नहीं बायोइन्फॉर्मेटिक्स। उमा कुमारी ने भी बी ऑप्शन बताया। चलिए देखते हैं। देखिए, एंडोमाइसिस माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस तो हो रहा है बट कोशिका के अंदर हो रहा है ना, कोशिका के अंदर ही होता है। बट यहाँ पे एंडोवर्ड क्यों यूज़ किया है? एंडोवर्ड इसलिए यूज़ किया है क्योंकि कोशिका का विभाजन नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, डिवीजन ऑफ क्रोमोजोम। क्रोमोजोम तो डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन विदाउट न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियस सॉरी जो पूरी सेल है वो डिवाइड नहीं हो रही है ना। तो कोशिका के अंदर ही, जैसे कोशिका 2n है तो वो डिवाइड होकर उसके अंदर क्रोमोजोम है ना 4n हो गए, ठीक है, 6n हो गए, है ना। ऐसे मतलब डिवीजन अंदर ही अंदर चल रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या, इसको बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। क्या बोलते हैं? पॉलीप्लॉइडी। कुछ जो प्लांट्स होते हैं उसमें ये देखने को मिलता है, कुछ इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनमें ये देखने को मिलता है ना। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए 11th, मियोसिस वॉज डिस्कवर्ड बाय, है ना। मियोसिस जो है अर्धसूत्री विभाजन किसके द्वारा खोजा गया था? सटन, हॉफमिस्टर, स्ट्रॉसबर्गर, एमिसी। बताइए। 11 का आंसर आपको बताना है। मियोसिस वॉज डिस्कवर्ड बाय, है ना, अर्धसूत्री जो विभाजन है वो किसके द्वारा खोजा गया? सटन के द्वारा, हॉफमिस्टर के द्वारा, स्ट्रॉसबर्गर के द्वारा, एमएससी के द्वारा। 11 का सी ऑप्शन बताया बायोइन्फॉर्मेटिक्स ने। चलिए बाकी स्टूडेंट भी कमेंट करते जाइए जल्दी से। उमा कुमारी ने सी ऑप्शन बताया। चलिए बिल्कुल सही है, स्ट्रॉसबर्गर ने डिस्कवर्ड किया था, है ना। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए वेरी गुड, शाबाश। आगे बढ़ते हैं 12th की तरफ। हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन विल बी नेसेसरी टू प्रोड्यूस 200 पोलन ग्रेन, है ना। 200 परागकणों के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्वेल्थ का आंसर देना आपको। बताइए। 12th का ए बताया उन्होंने, बायो इन्फॉर्मेटिक्स ने। चलिए देखते हैं। देखिए आपको पता है कि मियोसिस जो डिवीजन होता है उसमें कितनी मियोसिस जो डिवीजन होता है इसमें एक सेल जो होती है वो कितनी डॉटर सेल बनाती है? 4, ठीक है। माइटोसिस में कितना होता है? 1 से 2 बनती है ना। पर यहाँ पे कितना, 1 से 4 बनेगी, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि प्रोड्यूस कितने करने, 200 पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करने, तो इसके लिए कितने म्यूटिक डिवीजन होने चाहिए, ठीक है। तो सिंपल है, 200 में आप 4 का भाग दे सकते हैं, 50 आ जाएगा, है ना। 50 आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। हम्म
चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल, है ना, सबसे छोटी अवस्था सेल साइकिल की कौन सी है आपको बतानी है। एस फेज, G1 फेज, G2 फेज या M फेज, बताइए। सबसे छोटी अवस्था बतानी है आपको। चलिए 12 सबका करेक्ट है, वेरी गुड। 13 बताइए। 13 का बी ऑप्शन बता रहे हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए कोशिका चक्र सबसे संक्षिप्त काल की अवस्था प्रावस्था पूछी है यहाँ पे, है ना, और ऑप्शन में क्या है, एस दे रखी है, G1 दे रखी है, G2 दे रखी है और M फेज दे रखी है। अपने को पता है जब अपन सेल साइकिल की स्टडी करते हैं तो दो फेज में बांटते हैं, इंटरफेज और M फेज, मतलब इसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज, है ना, मल्टीप्लिकेशन फेज में अपन डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब इंटरफेज में आपस 3 अवस्था होती है, कौन सी होती है, G1, S और G2, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दे रखा है, देखिए G1 है, G2 है और M है, तो इन सब ओवरऑल अगर बात करें तो M फेज सबसे छोटी होती है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा, M फेज सबसे छोटी होगी। लेकिन अगर M फेज यहाँ पे ऑप्शन में नहीं होता, इंटरफेज के बारे में पूछते, तो G1 जो होती है वो लॉन्गेस्ट फेज होती है ना। अगर इंटरफेज की इस बात कर रहे हो आप, तो कौन सी सबसे लंबे टाइम की अवस्था कौन सी होगी, G1 हो जाएगी, और G2 जो होती है वो शॉर्टेस्ट होती है, शॉर्टेस्ट। ठीक है, इंटरफेस की शॉर्टेस्ट कौन सी है, G2, और इंटरफेस की लॉन्गेस्ट कौन सी है, G1। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिए। चलिए 14 का आंसर करना है आपको। इन एनिमल सेल साइटोकाइनेसिस टेक प्लेस बाय, है ना, जंतु कोशिका में साइटोकाइनेसिस किस विधि द्वारा होता है। साइटो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बारी पूछा गया है ये भी। जंतु कोशिका में साइटोकाइनेसिस, है ना, साइटोकाइनेसिस का मतलब कि जो कोशिका द्रव होता है उसका जो विभाजन होता है वो किस द्वारा होता है ना, कैसे होता है, सेल फरो मेथड, सेल प्लेट मेथड, दोनों तरीके से हो सकता है, या फिर साइटोकाइनेसिस का अभाव होता है, बताइए। 14 का ए ऑप्शन बताया है फाइट बायो इन्फॉर्मेटिक्स ने, उमा कुमारी ने ए बताया, सेल फरो तबस्सुम ने भी ये बताया। चलिए देखिए बिल्कुल सही बताया, एनिमल में कौन सा मेथड होता है, सेल फरो मेथड, है ना, तो यहाँ पे जंतु पूछा है तो यहाँ पे तो आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे दिखती है सेल, है ना, ये डिवाइड होगी, बीच में खांच आएगी और फिर ये फाइनली डिवाइड हो जाती है। ठीक है, लेकिन प्लांट में क्या होता है, प्लांट में जैसे ये प्लांट की सेल है, ठीक है, तो इसमें क्या सेल प्लेट बनती है पूरी, है ना, और पूरी प्लेट बन के फिर वो डिवाइड होती है। ठीक है, तो सेल प्लेट यहाँ निर्माण अंदर से निर्माण होती है और बाहर की तरफ, ये भी ध्यान रखना, सेल प्लेट जो बनती है अंदर से बाहर की ओर बनती है। ठीक है, यहाँ पे भी खांच अंदर से बाहर की ओर, है ना, तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हाँ बिल्कुल सही, माइक्रोफिलामेंट की वजह से। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। इन वन मियोटिक सेल डिवीजन द सेल डिवाइड, है ना, एक अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका का विभाजन होता है, कितनी बार होता है, सिंपल क्वेश्चन है, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, बताइए। कल का जो टॉपिक अपने रहने वाला है वो होगा एक्सक्रीशन, है ना, एक्सक्रीशन अपन वापस लेंगे, एक्सक्रीशन आप पढ़ के आइए, है ना, उत्सर्जन का टॉपिक हम कल का है ना, उत्सर्जन के क्वेश्चन हम लेने वाले हैं। ठीक है, तो कल के लिए आप ये टॉपिक देखे आइए, और लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर करिए जल्दी से। 15 का बी बता रहे हैं ट्वाइस।
हाँ सॉरी, मैंने एक चीज़ थोड़ा सा उल्टा बता दिया। सेल प्लेट में तो बाहर अंदर से बाहर की तरफ होता है, और सेल फरो मेथड से बाहर से अंदर की ओर होता है ना, ये करेक्शन कर देना, सही बताया आपने। चलिए लास्ट का आंसर बताइए। उमा कुमारी ने बी ऑप्शन बताया है, मनीष गैरसिया ने बी बताया, तबस्सुम ने भी बी बताया, ऑलमोस्ट सबका करेक्ट है। चलिए वेरी गुड, है ना, 2 बार विभाजन होगा, ठीक है। चलिए आज का सेशन के क्वेश्चन यही थे, है ना। कल का जो टॉपिक रहने वाला है एक्सक्रीशन, उत्सर्जन पे अपन बात करेंगे ना, उत्सर्जन के क्वेश्चन में लेके आऊँगा, तो आप पढ़ के आइए, और भी मज़ा आएगा क्वेश्चन करने में। और आज का सेशन कैसा लगा, आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे, कमेंट में ज़रूर बताइए, और कितने क्वेश्चन राइट हुए वो भी आप बताना चाहें तो जल्दी से बताइए। आपको जस्ट कमेंट करना है कि 15 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए, है ना, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। थैंक यू। चलिए वेरी गुड उमा कुमारी, आपने 13 क्वेश्चन राइट किए, बहुत बढ़िया। चलिए कल का जो सेशन रहने वाला है एक्सक्रीशन पे अपन बात करेंगे, है ना। एक्सक्रीशन उत्सर्जन के क्वेश्चन में लेके आऊँगा, तो एक बार आप अपनी तरफ से पढ़ के आएँ, ताकि और भी आपको क्वेश्चन करने में ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है, और तैयारी आपकी और भी अच्छी हो जाएगी, है ना। ओके चलिए, थैंक यू, कल मिलते हैं।